पहला डीआईवाई के लिए मैंने क्या किया है कि देखिए ये फॉयल पेपर है, इसको अच्छे से हम रोल कर लेंगे और एक फेस का मैंने शेप दे दिया है और एमसील के जो दो भाग होते हैं उसको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फेविकोल से इसको हम इस पर चिपका देंगे। फेविकोल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि फॉयल पेपर थोड़ा सा चिकना होता है, मे भी हो सकता है ना चिपके, तो मैंने इस तरह से लगा करके इसको हम चिपका दिया है और हाथों से खूब अच्छे से हम शेप दे देंगे। देखिए इसी तरह से, और पाउडर लगा के हम चिकना करते जाएंगे क्योंकि एमसील जो होता है थोड़ी सी चिपचिपी होती है। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने अगरबत्ती का एक छोटा सा टुकड़ा ले करके उसके अंदर डाल दिया है क्योंकि हम इसके नीचे जो है बॉडी चिपकाएंगे। तो इसी तरह से थोड़ा सा पतला सा एमसील इस तरह से लेके हम मत्थे पे जैसे फोरहेड पे लगा करके इस तरह से हम शेप देते जाएंगे और थोड़ा सा उठा देंगे तो नोज़ भी बन जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से बनाना है। पूरी वीडियो अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं इस बॉटल को डेकोर करके भी दिखाऊंगी। देखिए आप मनी प्लांट ऐसे प्लेन बॉटल में लगाते हैं तो इतना खूबसूरत नहीं लगता है। अगर आप इस तरह से प्लेन बॉटल को थोड़ा सा डेकोर कर दीजिए और फिर उसमें मनी प्लांट लगाइए तो आई कैचिंग भी रहता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और आपका घर भी सज जाता है। आने वाले भी पूछते हैं वाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये चीज़ आपका बना हुआ। तो देखिए इसी तरह से मैंने इसको एमसील से इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आप इसमें मनी प्लांट लगाएंगे तो बार बार आपको बॉटल धोना पड़ेगा। और जो मैं होममेड क्ले बनाती हूँ घर पे, उससे बनाने में थोड़ा क्या है कि फेविकोल से वो चिपका रहता है तो मे भी हो सकता है कि वो ख़राब होने का डर रहे, तो इसीलिए मैंने एमसील से बनाया है। आप चाहे तो मोल्डिंग क्ले से भी बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से इस तरह का बॉडी बना करके और इस तरह से मैंने पतला सा कॉयल की तरह थोड़ा मोटा मैंने बनाया है एमसील का, उस तरह से हाथ बना दिया है और पैर बना देंगे। और इसको देखिए फेविकोल से चिपकाने की ज़रूरत नहीं होती है, एमसील ऑलरेडी इस तरह से अपना चिपक जाता है। तो इसी तरह से मैं सारा बना लूँगी हाथ पैर अच्छे से। और देखिए एमसील ये मैंने केवल 10 रुपीज़ वाला ही लिया है, तो जितना भी मैंने बनाया है सब एमसील से ही बनाया है, मैंने 10 रुपीज़ वाला ही ख़रीदा है। मैक्सिमम मुझे लग रहा है 80 to 90 रुपीज़ में मैंने लास्ट तक देखिएगा मैंने इससे कितने बॉटल बनाए हुए हैं और जो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आजकल वीडियो मेरी जो है थोड़ी लेट में आ रही है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल चल रहा है क्योंकि अब मैं जो अनपरा से मतलब सोनभद्र से मैं लखनऊ शिफ्ट हुई हूँ, तो शिफ्टिंग में और फिर घर को थोड़ा सा मेंटेन करने में, कार्टून खोल के सामानों को सही जगह पे लगाने में मेरा बहुत सारा समय चला जा रहा है, तो मैं वीडियो अभी तक बना नहीं पा रही हूँ। ये मैंने पहले बनाया हुआ रखा था और एडिटिंग भी करके रखा था, सिर्फ वॉइस ओवर करके डालना था, तो मेरे को इतनी फुर्सत नहीं मिल रही थी। फिर आज सोचा कि नहीं बहुत दिन हो गया है, वीडियो डालना ज़रूरी है, तो फिर मैंने बैठ के वॉइस ओवर किया और तुरंत आप लोगों के पास ये वीडियो भेजा। इस साल की मेरी ये पहली वीडियो है, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। पहले ब्लैक एक्रेलिक कलर कर दिया है, फिर उसके बाद ये चॉक पेंट से मैंने एक कलर एक कोट कर दिया है। फिर इसके बाद जो मैंने ये आदिवासी आदमी बनाया हुआ है, तो पहले मैंने गोल्डन किया था, तो ब्लू पे ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैं इससे पूरे को कापड़ से कर दी हूँ। चलिए वीडियो के अंत में आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा अभी कैसा बना है। इसमें मनी प्लांट लगा के भी मैं दिखाऊंगी। फिर इसको क्या करेंगे, आँख नाक मुँह जितने भी डिटेलिंग है उसको हम एक्रेलिक कलर से ही कर देंगे। ऐसे करने पे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो इसको बना दूँ। फिर क्या करेंगे, सेकंड डीआईवाई के लिए फिर अगेन मैंने एक खाली बॉटल लिया है और इस तरह से मेरे पास एक जो है मोल्ड रखा हुआ था फेस का, उसमें मोल्ड में पहले थोड़ा सा पाउडर लगा लेंगे जिससे जो आप फेस उसमें बनाइए वो आसानी से निकल जाए। और निकालने के बाद देखिए इस तरह से बॉडी का शेप दे के सारा प्रोसेस उसी तरह है जैसे मैंने पहले वाला बनाया हुआ है। तो टूथपिक डालना ज़रूरी होता है कि आपस में ये चिपक जाए। मैंने क्या किया है कि एक गर्दन भी बनाया है, तो लेकिन बनाने का कोई मतलब नहीं हुआ, वो बाद में आपस में ही चिपक गया। या तो थोड़ा ड्राई होने के बाद मैं लगाती तो ज़्यादा सही रहता। तो मैं इस पे क्या कर रही हूँ कि एक जो फ़िश होती है, फ़िश वूमेन, उसको क्या बोलते हैं इसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो उसकी क्या करेंगे टेल, लंबी टेल होती है वो मैं बना लूँगी। और ये मेरे पास ये टूल्स था उससे मैं कर रही हूँ। चाहे तो आप जो डॉट पेन होता है खाली हो जाता है तो उसके रिफ़िल को से भी आप बना सकते हैं, तो इस तरह से उसमें भी शेप बन जाएगा। तो देखिए इसी तरह से घर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से टूल खरीदिए। घर में पड़े हुए चीज़ों से भी आप, जैसे मैंने इसमें जो नीचे उसके टेल में शेप दिया है, आप चाहे नाइफ़ से भी दे सकते हैं।
तो इस तरह से घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं कि आप उससे आराम से बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। इस पे मैंने 2 फिश में 2 मैंने बनाया है। और एक बात और बोलनी है कि अगर कोई फ्रेंड जो नया हो और मेरे चैनल पे नया हो, मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहा हो और उसको पसंद भी आ रहा हो, तो मेरे चैनल पे जाके विज़िट भी कर सकता है। मैं इसी तरह से वेस्ट चीज़ों पे कुछ न कुछ बना करके घर के सजाने का सामान मैं बनाती हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद भी आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा और वीडियो को लाइक भी कर देगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट्स भी किया करिए और थोड़ा लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो इसको बनाने के बाद, ड्राई हो जाने के बाद, फिर उस पर मैंने गोल्डन कलर किया है। ये 3rd DIY है सारा। देखिए मैं ये सारे मैंने ग्लास बॉटल पे बनाया है, तो आप चाहे तो इसको प्लास्टिक के बॉटल पे भी बना सकते हैं। और इस पे मैं एक पांडा बना रही हूँ। ये सब देखिए घर में ऐसे बहुत सारे हैं। आप अचार ख़रीदते हैं तो उनके लिड जो मेटल के होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो फिर वो बॉटल पड़े पड़े बेकार हो जाता है, तो उसका इससे अच्छा यूज़ कोई नहीं हो सकता है। तो मैंने इसी तरह के सारे बॉटल का यूज किया हुआ है। कोई जो है सॉस की बॉटल है, तो ये क्या है, शेज़वान जो चटनी आती है, सॉस आता है, वो देखिए चौड़े मुंह का बॉटल होता है, तो मैंने उसका यूज किया हुआ है। उसका लिड ख़राब हो गया था तो उसका मैंने यूज किया हुआ है। तो इसी तरह से देखिए आप इस पे ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने शेप दिया है वही, आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी बना सकते हैं और अपने कलर के चॉइस के अकॉर्डिंग कलर कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से किया हुआ है। तो देखिए इधर एक इस तरह से मैंने छोटी सी प्लेट बना के चिपका दी है। इसमें फेविकोल लगाने की ज़रूरत नहीं, ये टाइम बिंग अपने आप ही सूख जाता है। इस पर आप क्या है कि जैसे धूप बत्ती है या कैंडल है, कुछ भी आप जला के रख सकते हैं। 2 in 1 हो गया। ऊपर आप मनी प्लांट लगाइए और नीचे इस तरह से कुछ भी आप इस पे धूप बत्ती जलाइए, डेकोर कुछ भी इस पे आप रख सकते हैं। आर्टिफिशियल छोटा सा एक फ्लावर का टुकड़ा भी रख दीजिए तो वो भी अच्छा लगेगा। तो ये सिर्फ वाइट और ब्लैक ही रहेगा। और चेहरे पे थोड़ा बहुत जो होता है, चिक पे थोड़ा सा रेड कलर इसी तरह से कर देंगे। और सारे मैंने एक्रेलिक कलर ही यूज किया हुआ है और कोई इस पर अलग सा कलर नहीं यूज किया हुआ है। और जो मैंने ये प्लेट बनाया है इंडियन रेड कलर, ये टेराकोटा के कलर के जैसे दिखता है, उससे कर दिया है। नेक्स्ट DIY के लिए अगेन मैंने एक नया, ये इस पे पहले मैंने DIY किया हुआ था तो उसी को फिर से उसके ऊपर दोबारा मैंने DIY कर रही हूँ। इस पे मैं एक डॉग बनाऊँगी। देखिए ये एमसील मैंने 10 रुपये वाली ही एमसील ख़रीद के, एक में मैक्सिमम 20 या 30 रुपीज़ का एक गिलास बनाने में लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा होगा। तो इसी तरह से मैं शेप दे दूँगी जैसे एक डॉग का शेप होता है। देखिए जिससे डॉग का शेप होता है उसी तरह से हम देते जाएंगे। मैं तो इन सब में मनी प्लांट लगाई हूँ पानी भर के। आप चाहे तो इसमें फ्लावर की स्टिक भी रख सकते हैं। इसको आप किचन में डेकोर करिए, अपने डाइनिंग हॉल में करिए या ड्राइंग रूम में करिए या अपने घर के एंट्रेंस में करिए, सभी जगह बहुत अच्छा लगता है। खाली बॉटल से तो बेटर है कि आप इस तरह से कुछ अपना क्रिएटिव वर्क करके तब आप डेकोर करिए, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है और उस स्थान को जहाँ पे आप ये रखते हैं वो उसकी खूबसूरती में 4 चाँद लगा देता है। तो देखिए इसी तरह से बना करके फिर मैंने क्या किया है कि इसको पहले मैंने एक, अगर आपके पास जेस्सो है तो जेस्सो करिएगा, मेरे पास जेस्सो नहीं था तो मैंने वाइट एक्रेलिक कलर किया। फिर क्या किया है कि उसी में थोड़ा सा ब्राउन मिला करके कॉफ़ी कलर हल्का सा देखिए लाइट इस तरह का बना दिया है, तो देखने पे भी अच्छा लग रहा है। और इसके हाथ पैर कान जो हैं डार्क ब्राउन करके इसको हम एक्रेलिक कलर से कर देंगे। जैसे डाक के ऊपर थोड़े थोड़े स्पॉट होते हैं, सेम इसी कलर से मैंने उसको भी कर दिया है। चलिए फिर अगेन क्या करेंगे, दूसरे DIY में एक और बॉटल का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट DIY के लिए फिर से मैंने एक जो है केचप की बॉटल ली हुई है। केचप तो सबके घर में आते हैं, इस तरह के बहुत से बॉटल आपको घर में ही मिल जाते हैं, आपको कहीं इधर उधर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस पर क्या किया है कि मैंने जिराफ बनाया हुआ है। अगेन मैंने फॉयल से इसका शेप दे दिया है। आप सीधे एमसील से देंगे तो आपका एमसील बहुत लगेगा। तो कोशिश करिए अगर कोई चीज़ जहाँ पे थोड़ा मोटा चीज़ बनाना है तो अंदर आप या तो पेपर रहे या तो ये
सबसे बेस्ट होता है ये फॉयल पेपर। इसका आप शेप देके उसके ऊपर से आप उसको एम सील से या क्ले से किसी से भी आप करिए तो आपका उसमें बचत भी हो जाता है और अच्छा शेप भी आ जाता है। तो देखिए मैंने इसको एम सील से बनाया है, आप चाहे तो मोल्डिंग क्ले से भी बना सकते हैं जो फेविक्रिल का आता है। मैंने तो ये सब 10 रुपये का एम सील ही खरीद के उसी से बनाया हुआ है। कान उन थोड़े पतले पतले दीजिएगा क्योंकि ये क्या होता है सूखने पे हार्ड भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ढेर सारा मोटा मोटा कोई चीज़ बनाइए तभी वो बनेगा, और ऐसे भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसी तरह से हम अच्छे से जिराफ का शेप दे देंगे। ये बॉटल का जो बनावट भी है केचप की उसी तरह से है, और दोनों तरफ हम 2 हाथ बना देंगे जैसे उसने कमर पे ऐसे मोड़ के रखा हुआ है थोड़ा स्वैग में, इस तरह से। और फिर इस पर क्या करेंगे कि पहले आप वाइट कलर कर लीजिएगा जैसे मैंने किया स्पॉन्ज से। मैंने क्या किया है कि इमल्सन मेरे घर में पड़ा था, मैंने उससे किया। आप चाहे तो जेसो कर सकते हैं, एक्रेलिक वाइट कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर येलो कलर मैंने किया है। अगर आप वाइट बेस दे देते हैं तो उसके ऊपर जो भी कलर करेंगे तो वो खिल के आता है, एक शाइन आता है। तो इसी तरह से पूरे बॉडी पे मैं ऑरेंज कलर से डॉट डॉट दे दूँगी जैसे जिराफ पे एक पैटर्न होता है। और ये सब कलर करने के बाद आप चाहे तो वार्निश करिए, हमने तो वार्निश नहीं किया था, एक्रेलिक कलर पे ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए सारे बन के तैयार हो गया है। मैं आपको इसको अपने डाइनिंग हॉल में भी सजा के दिखा रही हूँ। ये वीडियो जब मैंने बनाया था उस समय तो मैं अपने सरकारी क्वार्टर में ही थी। अब तो ये जहाँ से वॉइस ओवर कर रही हूँ ये तो मैं अपने लखनऊ अपने घर आ गई हूँ। तो देखिए कैसा बना है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक भी करिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करिएगा। नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।